जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल्स में। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए सेट 1 पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आज आप लोगों का है सेट 2 क्लास 12 हिस्ट्री। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। अगर आप लगातार 5 सेट कर लेते हैं तो आपका 30 में से 25 नंबर बहुत ही आसानी से मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की नगरों की सबसे विशेष बातें क्या थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके जो नगर थे उसके विशेष बातें क्या थी। तो जल निकासी की व्यवस्था, यानी कि जल निकासी की जो व्यवस्था था वो बहुत ही बढ़िया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई कहाँ हुई थी। तो सिंध पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंध पाकिस्तान में। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में अमात्य का कार्य क्या था। तो प्रशासनिक अधिकार था उसके पास। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है। वैदिक समाज में सबसे बड़ा सामाजिक संगठन कौन सा था। तो वो था जन। कौन सा था? जन। चार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है। वेद में मिलता है। जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन थे। तो महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। हेरेन भारत किस राजा के समय आया था। हेरेन जो था भारत में किस राजा के समय आया था। तो हर्षवर्धन के समय आया था। कब आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। अल-बरूनी ने भारत आने के बाद कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तारीख हिंद। किस क्या लिखा था? तारीख ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नानक जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो तलवंडी में हुआ था। कबीर के पद मुख्यतः किस भाषा में रचे गए थे। तो कबीर के जो पद थे वो साधु भाषा में, यानी कि साधुई भाषा में रचा गया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे। तो तुलु वंश के शासक। कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक थे। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो मुगल वंश की जो स्थापना किया था उसने बाबर ने किया था। ठीक है। अकबर के 9 रत्नों में से कौन कवि थे। यानी कि अकबर के कितने रत्न थे। तो 9 रत्न थे, उसमें से कवि कौन था। तो तानसेन था। कवि कौन था? तानसेन था। रॉबर्ट क्लाइव का संबंध किस कंपनी से था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था उसका संबंध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस स्थान से था। तो रानी लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी से था। हमने पढ़ा भी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो झांसी से था। ठीक है। 1857 का विद्रोह जो रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा था वो कहाँ से लड़ा था? झांसी से। 1857 के विद्रोह का केंद्र कौन सा था। तो दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, ये सब उसका केंद्र था। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन नहीं था। तो एक अगर मुंबई दे देता है या कुछ दे देता तो ये 3 तो है, मुंबई वगैरह नहीं है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में नगर नियोजन का प्रमुख उदाहरण कौन सा है। तो वो था नई दिल्ली। क्या था? नई दिल्ली। नई दिल्ली की डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो एडवर्ड्स लुटियंस ने तैयार किया था। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में कब किया था। तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन जो चलाया था 1906 में दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। उसके बाद 1915 में वो भारत आया था। दांडी यात्रा का संबंध किससे है। तो दांडी यात्रा का संबंध नमक सत्याग्रह से है। नमक कानून चलाया गया था, तो दांडी यात्रा उसी से है। भारत विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। विभाजन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो विभाजन के समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था। भारत का विभाजन 1947 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान का। ठीक है, तो पाकिस्तान का तब कौन था। तो अली जिन्ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप लोगों को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में
कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज़ाद भारत का पहला चुनाव कब हुआ था? ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि स्वतंत्र भारत में पहला चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। संपूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण स्वराज का नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप ये लोग ये सारे क्वेश्चन का एक नोट्स बना लीजिए सेट बाय सेट करके। इसी तरह अगर हम 5 सेट देंगे तो 150 प्रश्न होते हैं और 150 में से फिक्स है कि 25 प्रश्न इसी के अंदर से आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले और भी बहुत सारे वीडियो आप लोगों को सही समय पर मिलते रहे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।